हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विद मानो। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज मेरे साथ एक ऐसी ऑसम पर्सनैलिटी, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान मौजूद है। सो जानते हैं उन्हीं की कहानी, उनकी ज़बान। सो गाइस, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सर आरजे काशी बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल डब्बा पैक, आपकी दुआओं से खैरियत। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि आप शोबिज़ की दुनिया में आए कब हैं? वैसे इस दुनिया में मैं 1986 में आया था, जब मतलब शोबिज़ की दुनिया के हवाले से आपका सवाल है तो वो मैं आया था तकरीबन 2007 में। तो आपकी जो फैमिली से सपोर्ट मिला था या फिर नहीं? हमारी फैमिली से आज तक भी मुझे मतलब डिसहार्ट ही किया जाता है, कबूल नहीं करते थे लोग, मतलब क्योंकि हमारा जो ख़ानदान था ये बलोच कबीला है और बलोच लोग इस चीज़ को बड़ा मतलब बुरा समझते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी ज़िद थी कि मैंने अपने ख़ानदान, अपने ख़ेश कबीले से कुछ हट के करना है, तो अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाब किया। और अब वही लोग जो है ना, माशाल्लाह से मुझे मतलब इज़्ज़त भी देते हैं, पहचान भी अल्लाह ताला ने दे दी है। ये अल्लाह का शुक्र है। और सर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किस चीज़ के हवाले से पूछना चाहिए? मतलब आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए थे? मेरे तो बहुत से शोबे हैं ना, मैं वही सवाल आपसे दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप किस फील्ड के हवाले से पूछ रहे हैं। वैसे तो सर आप सिंगिंग करते हैं, आप पोइट हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आरजे हैं, तो फिर इस तरह तो मुझे मतलब मुश्किल होगी। अच्छा, आपने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था? सबसे पहले बेटा मैंने टेलीविज़न स्टार्ट किया था 2007 में, वसेब टीवी से। वहाँ पे 4-5 प्लेज थे मेरे एज एन एक्टर। उसके बाद फिर मैंने 2 मूवीज़ की हैं, एक ज़िंदगी है और एक थी दो लल्ले, वो कॉमेडी मूवी थी। उसके बाद फिर 2015 से मैंने रेडियो ज्वाइन किया एज ए कमेंटेटर। ठीक हो गया। उसके बाद मतलब अब तक मुसलसल रेडियो जो है वो मेरी ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडियो की ज़रूरत हूँ। बाकी आप इंस्पिरेशन के हवाले से सवाल कर रहे थे, तो वो ये है कि मतलब रेडियो के हवाले से अगर बात करें तो बहार हुसैन साहब, वन एंड ओनली। ठीक हो गया। उनके बाद मतलब अगर एक्टिंग की बात की जाए तो हाजी सुल्तान रही साहब हैं। ठीक हो गया। और सिंगिंग की दुनिया जहाँ तक मतलब सिंगिंग का ताल्लुक है तो वो मैं आज भी शौकिया करता हूँ, लेकिन सिंगिंग में मेरे रूहानी उस्ताद जो हैं वो शफ़ी भट्टी साहब हैं, आप रंगपुर खेड़ा। अच्छा, तो आपकी फैमिली में से या कोई आपसे मतलब हेल्प वगैरह मांगे कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे या नहीं? जहाँ तक मेरा बस होता है, मैं मुझसे कोई मदद ना भी मांगे, जहाँ मैं ये फील करता हूँ कि यहाँ पे मुझे किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए, तो अल्लाह पाक की ज़ात मुझे वैसे ही हौसला दे देती है और मैं खुद ही मैदान में कूद पड़ता हूँ। जी माशाल्लाह। अच्छा, आप तो इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं, मैंने काफ़ी सुना था, तो आप क्या इंग्लिश में पोइट्री भी करते हैं? नहीं, इंग्लिश में कमेंट्री मैं बहुत करता था। स्टार्टिंग में मैंने आगाज़ भी 2015 में एज़ ए कमेंटेटर किया था, लेकिन बाद में ना जितने भी दोस्त आए ना इंटरव्यू करने वालों ने, उन्होंने मुझे मतलब ये इंग्लिश कमेंट्री सुन के मेरा इतना बेड़ा गर्क किया कि अब कमेंट्री के नाम से मुझे नफरत हो गई है। ठीक हो गया। बाकी आपने कहा कि पोइट्री इंग्लिश में नहीं करता, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, ये 3 लैंग्वेज जो हैं मतलब इसमें कोशिश करता रहता हूँ। बाकी अब कमेंट्री से तो वैसे ही मतलब दिल जो है ना उकता चुका है। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई सराइकी में कोई पोइट्री वगैरह बोलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आपके व्यूअर्स सराइकी में या किसी और ज़ुबान में? जिसमें आप चाहें। चलें, मुझे अब ये तो अंदाज़ा नहीं है कि मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं वो किस कौमियत से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चलें कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके बाद गुजारिश ये है कि फ़न विद मानो इस चैनल को अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। छोटी सी क्यूट सी गुड़िया है हमारी और मेहनत कर रही है। अल्लाह पाक कभी किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करते। तो आपकी नज़र जो यानी कि मानो फ़न विद मानो के जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, चाहे मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर कहीं भी, तो उनकी नज़र मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है शायरी के अंदाज़ में, और वो ये है कि गल सुन मेरे प्यार दा राजा, दिल दी सांदल बार दा राजा, तेरियां यादां चूर चकीता, सानू दिल मजबूर चकीता, तेरी राह ते आण खलोता, रखी सहजिया मान खलोता। मेरी गल महसूस न करना, अज मैनू मायूस न करना, तुहें दिलबर दे प्यार दी खातिर, तेरे एक दीदार दी खातिर, हत्थां दे विच कासा चाया, मंगतियां आला वेस बनाया, दर दर तू झिणकींदा वत्तियां, पत्थरां नाल चुटींदा वत्तियां, जिस देंदा मैं डिठा तैनू, रब जाने के हो गया मैनू, तेरियां नीलियां नीलियां अखीं, मैं तू ढेर नशीलियां अखीं, मेरा सुख ते चैन वंजाया, मैथों अपना वतन छुड़ाया, जहर गमां दा हस के पीता, तेरे कान मैं के नहीं कीता, जग दियां बदियां सिर ते चाइयां, निंदरां तेरे कान वंजाइयां, आके अज भी बैठा राह ते, कर एहसास खुदा दे नां ते, सिक दी तार हवेली बन जा, कमलिया हुण तां बेली बन जा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह सर आप कोई नाच में नहीं, माशाल्लाह तो बोलना चाहिए जब कोई इंसान इतना टैलेंटेड। और मैं तो वैसे थोड़ी सी ना मतलब नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान, क्योंकि आप एक सिंगर हैं, आप एक पोइट हैं, एक आरजे आर्टिस्ट,
तो मतलब थोड़ी सी हो रही थी मैं नहीं, नर्वस। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि मतलब आप ऐसे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ बैठते हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मतलब सीखने का मौका मिलता है। बाकी मतलब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना कभी भी आपने, ठीक हो गया। तो बाकी आप कह रहे हैं ना बार बार अगेन एंड अगेन एक ही लफ्ज़ कि मतलब आप मल्टी टैलेंटेड, मैं हकीकत में बताऊँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बस मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझ जैसे निकम्मे को किसी न किसी हवाले से चलें एक छोटा सा नाम जो है वो दे दिया, तो ये रब की करम नवाजी है। बाकी टैलेंटेड हो सकता है कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। आप जॉब क्या करते हैं सर? मैं आवारागर्दी, मतलब कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ-कहाँ से गुज़र गया। क्योंकि मेरे शोबे कुछ इस तरह से हैं, कभी मतलब शादियों के फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा मतलब ये कुछ सियासतदानों के जलसे वगैरह, क्योंकि कंपेयरिंग में बेसिकली मैं कंपेयरिंग करता हूँ, क्योंकि रेडियो की वजह से अल्लाह ने जो नाम दिया, तो उसी को यूटिलाइज़ करते हुए कभी शादियों के फंक्शंस पे, कभी मुशायरों पे और कभी सियासी जलसों पे आपको मिलूँगा। सो आप हमारे चैनल के बारे में और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहेंगे? आपके चैनल के बारे में बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। और उसके बाद ये कहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। जिस बेड़ों को लेके आप चल पड़े हैं ना, अब ब्रेक नहीं लगानी, ठीक है। होता रहता है, कभी व्यूज़ कम आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी सबसे पहले, क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उसके बाद आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी यही कहेंगे कि जनाब देखें, छोटी सी बच्ची है, अपने तालीमी वक्त में से वक्त निकाल के आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। आप इनका हौसला बढ़ाएंगे, इनकी हिम्मत में इजाफा होगा, तो ये मज़ीद पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म करेंगे। तो ये सब कब मुमकिन होगा? जब आप भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है, ना किसी से पैसे मांगने हैं, ना जनाब कोई माली इमदाद मांगनी है। सिर्फ मांगना ये है कि अपनी मोहब्बतें, और मोहब्बतें क्या होंगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कुछ अच्छा लगे तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि छोटी मानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सकें और इनकी हौसला अफजाई हो। तो साफ ज़ाहिर है इन बच्चों का फ्यूचर बनाना भी हमने है, और अगर हम इनको कम्प्लीटली तौर पर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह ऐसी नहीं कि ये बच्चे मायूस हों। तो आपने जस्ट इनको सपोर्ट करना है, बस ये तो मेरा पैगाम था। और कुछ आप कहना चाहें तो? नहीं, मैं बहुत बहुत आपका थैंक्स कहूँगी, क्योंकि आपने अपने वक्त में से, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है और हमारे व्यूवर्स के साथ और हमारे साथ गपशप कर रहे हैं, तो इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मानो, दरअसल क्योंकि मेरा शोबा है ये, और मुझे जब भी आप जैसे, ख़ास तौर पे आप जैसे जो न्यू कमर लोग हैं ना, वो जब भी बुलाते हैं, मेरी पहली कोशिश यही होती है कि पहली फुर्सत में ही उन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि अगर हो सकता है मतलब हमारी वजह से उनको कुछ सपोर्ट हो जाए, तो हो सकता है अल्लाह को यही हमारा काम जो है अच्छा लगे। मेरा जज्बा जो है ना वो यही है कि मेरे सामने सीनियर्स, जूनियर्स सभी बराबर हैं, और ख़ास तौर पे जो न्यू बच्चे आते हैं मतलब इस फील्ड के अंदर, तो कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 15-20 के लगभग शागिर्द जो हैं मेरे वो यूट्यूबर्स हैं। और मज़े की बात मानो, आपने हंसना नहीं है मेरी बात पे, कि जो उस्ताद का चैनल है वो बेचारा ऐसे रींग रींग के चल रहा है, रींग रींग के, और जो शागिर्द थे मेरे, अब वो मतलब 20-20 मिलियन व्यूज़ जो हैं अब वो हासिल कर चुके हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अपना चैनल भूल जाता है, मुझे उनकी खुशी में ना अपनी खुशी फील होती है। अच्छा सर, आप जो है ना सबसे मेन आपका ड्रीम क्या है इन सब चीज़ों में से? भाई आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? फ्यूचर में बस मैं कहता हूँ मैं इंसान ही बन जाऊँ तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ कर लिया, ट्राई कर लिया, मतलब सिंगिंग करता हूँ, आज भी करता हूँ, मतलब जहाँ पे दोस्तों की महफिलें होती हैं वहाँ पे भी पहुँचता हूँ, ठीक है। बस एक कोशिश ये है कि एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बन के मेरी ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचे, कोई आंख ऐसी ना हो जिस आंख में आंसू मेरी वजह से है, बस। बाकी जो इंसान के नसीब या मुकद्दर में होता है वो परवरदिगार की ज़ात जो है ना वो दे देती है, अता कर देती है। तो बस अब यही ख्वाहिशात हैं कि जो बच्चे हैं उनको साथ लेके चलें, चाहे वो अपने बच्चे हों या आप जैसे बच्चे हों, ठीक है। और एक अच्छे शहरी की तरह, बाइज़्ज़त शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार लें। सो गाइज, होप सो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और अगर आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय। Subscribe, like, share, comments. Thanks for watching my video. Be happy ending.